नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं पुखराज चोपड़ा, जाने माने एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ती हुई दिख रही है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव आप देखें तो करीब 250 रुपये नीचे है। 47,800 के आसपास गोल्ड में ट्रेड हो रहा है। तो जिगर त्रिवेदी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की ये गिरावट बढ़ सकती है? 250 रुपये नीचे है। क्या 47,800 पर गोल्ड को शॉर्ट करना सिर्फ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा क्या? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, बिल्कुल मुझे ये लग रहा है जो सेंटीमेंट है वो अभी बेरिश है। फोकस जो है वो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स पे है जो फ्राइडे को आएंगे, एंड एट द सेम टाइम आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग भी है फ्राइडे को। 2-3 दिनों से हमने देखा है रूपी में एक स्ट्रेंथ लौट के आई है। सो यही सब चीजें हैं। और इन्वेस्टमेंट डिमांड एज पर ईयर गोल्ड ईटीएफ की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार गिर रहा है, वहाँ पे होल्डिंग्स भी। और इंटरनेशनल टर्म्स में मैं बात करूं तो फोकस रहेगा जैक्सन होल मीटिंग जो 26 to 28 अगस्त वर्चुअल मीटिंग रहेगी। सो उसके पहले सेंटीमेंट थोड़ा सा बेरिश है। यस, इंट्राडे के लिए हम यहाँ पे बिकॉली का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अक्टूबर सेल अराउंड 47,900, 48,000 इज स्टॉप लॉस, एंड आई थिंक 47,700 आ सकता है। ओके, ठीक है। अमित जी, आप बताएं, आपको भी यही लगता है गोल्ड अभी नीचे जाएगा? जी नमस्कार। देखिए, हालांकि इंट्राडे में थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है, यानी 47,700, 750 की जोन दिखाई दे सकती है। लेकिन ओवरऑल मेरा मानना है जिस प्रकार हमने कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑलमोस्ट 1804 से $1820 तक का, तो एक सिमिलर मूव निचले स्तरों से दिखाई दे सकता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा मंदी नहीं पसंद करूंगा। 47,750, 800 जोन में अगर मिलता है, डिप मिलती है, तो वहां बाइंग कर सकते हैं। और कल जैसी एक तेजी हमें 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख सकती है। इसलिए 48,100, 150 का टारगेट लेके चला जा सकता है। तो मेरा एक अपोजिट व्यू होगा, डिप पे बाइंग में सलाह दूंगा। ठीक है, चलिए, आपका अपोजिट व्यू है, मतलब एक पर बराबरी पर है मैच राय। बेसिकली एक तेजी की तरफ है, एक मंदी की तरफ। राजीव जी, अब आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप बताएं, आप किधर जाना चाहेंगे, जिगर के साथ या अमित जी के साथ? देखिए मृत्युंजय जी, दोनों ही विशेषज्ञ बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि गोल्ड अगर ओवरऑल देखें तो एक बहुत बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो कि ऊपर में 48,300-400 की रेसिस्टेंस पकड़ती है और नीचे में अराउंड 47,700 47,500 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। परंतु आज का सुबह से ट्रेंड देखने के हिसाब से लगता है कि आज बाजार थोड़ा नीचे में दबाव और दिखा सकता है। हमारी भी राय रहेगी 47,950 पर बिकवाली की, 47,700 के टारगेट के लिए 48,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में अभी क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की, लेकिन गोल्ड के अलावा एग्री मार्केट में भी एक्शन रहा है पिछले कुछ दिनों में, और उसमें से ग्वार एक ऐसा काउंटर है जहां पर लंबे समय के बाद सुस्ती टूटी है। हालांकि आज थोड़ी सी कमजोरी के साथ ये काउंटर बंद हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखें तो ग्वारगम का जो प्राइस है वो 7200 के ऊपर है और ग्वार सीड का प्राइस 4500 के ऊपर है। ग्वार मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, 7200 के ऊपर, मतलब इनफैक्ट जब भी आप जुड़ते थे कई सारे हमारे दर्शकों ने भी ये सवाल पूछा था कि ग्वार और ग्वारसीड और ग्वारगम में कब तेजी लौटेगी।
बहुत लंबा वक्त लगा, बहुत लंबे वक्त तक ग्वार सीड का प्राइस 4,000 के रेंज में घूमता रहा और ग्वार सीड 6,065 के आसपास घूमता रहा, ग्वारगम घूमता रहा। तो बहुत लंबा वक्त लगा एक्शन लौटने में। मैं आपसे पुखराज जी ये जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि क्या ग्वार में अब जो एक्शन लौटा है लंबे वक्त के बाद, लंबे समय के बाद, क्या ये एक्शन कंटिन्यू रहने वाला है? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हम उनको लगातार संपर्क में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बार मार्केट की चाल फिर से बता दें। आप देखिए कि 3 महीने में ग्वार सीड के जो दाम हैं वो करीब करीब 20% बढ़े हैं और इसके पीछे वजह ये है कि जो ग्वार उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश कम हुई, उसका इम्पैक्ट हमने ग्वार में देखा। और राजस्थान में 60% क्षेत्र में बुआई पूरी हुई है। किसानों के पास पुराने स्टॉक की कमी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ने लगी है, पशु चारे के लिए डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिससे ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिला है। तो राजीव जी आप बताएं जरा कि वायदा बाजार में अभी और तेजी आपको दिख रही है ग्वार सीड में और ग्वारगम में? मृत्युंजय जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ग्वार सीड में भी और भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। 4750 तक का स्तर भी ऊपर में ग्वार सीड टच कर सकता है। इसीलिए हमने कल इंट्राडे के लिए भी बाय कॉल दिया है अराउंड 4550 पे 4480 के स्टॉप लॉस से 4640 के टारगेट के लिए। और मृत्युंजय जी पोजिशनली अगर ग्वार अगर देखिए कल अगर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है और बाजार 4350 तक भी आता है, तब भी इसका ट्रेंड मुझे लगता है कि ओवरऑल बुलिश इंटैक्ट रहेगा और थोड़ा रेसिस्टेंस 4750 के आसपास इसको फेस करना पड़ेगा। और एक बार 4750 के दायरे को अगर ग्वार सीड क्रॉस कर जाता है तो मुझे लगता है जो बेचैन थे लोग, काफी दिनों से पूछते थे 5000 कब जाएगा, 5000 कब जाएगा, तो 4750 क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है महज 4 या 5 दिन में ही 5000 के लेवल को भी ग्वार टच कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो है टेक्निकली काफी स्ट्रांग बना है, काफी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है जिसे हम बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट हुआ है। ओके ओके, हाँ ठीक है। चलिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी जुड़ चुके हैं। पुखराज जी बहुत स्वागत है सर आपका। ग्वार मार्केट को आप बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, देखते हैं। आप बताएं सर कि लंबे वक्त के बाद ये जो एक्शन लौटा है ग्वार सीड में, ग्वारगम में, क्या ये एक्शन आपको टिकाऊ दिख रहा है? फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये तेजी और बढ़ सकती है पुखराज जी? जी बिल्कुल। पिछली बार जैसा कि बातचीत हुई थी तो मैंने बताया था भी इसका फंडामेंटल मजबूत है और बाजार तेज रहना चाहिए। टेक्निकल की जानकारी तो हमें नहीं रहती है, पर ये अभी जो मौसम जो कमजोर रहा है, जो बिजाई कम हुई है, उसकी तेजी मृत्युंजय जी एक बार बन चुकी है। अब जल्दी यदि इसमें डिमांड आ जाती है फॉरेन की अच्छी, तो इसके अंदर तेजी कायम रहेगी और बाजार और बढ़ेगा। अभी इसका जो बाई प्रोडक्ट है कोरमा ग्वार का, वो काफी तेज है। उसके भाव है 46 4650, जो ग्वार से भी ऊपर है। तो उसकी डिमांड भी फॉरेन की भी बहुत जोरदार है। तो बाई प्रोडक्ट की डिमांड होने से गम की डिमांड कंटिन्यू अभी बनी हुई है, तो इसलिए इसमें मंदी का तो कोई चांस नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चीज की अड़चन आ रही है इसमें कि जो फॉरेन वाले कंटेनर जो मिल रहे हैं, कंटेनर का एक तो भाड़ा बढ़ गया है, दूसरा कंटेनर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ये एक अड़चन पैदा हो रही है मृत्युंजय जी। बाकी इसमें मंदी का तो कोई बात नहीं है। बिजाई कम है, मौसम सामान्य नहीं है, ठीक नहीं है मौसम। हालांकि मौसम विभाग बता रहा है कि पूर्वी राजस्थान में 3% ज्यादा हुई है और पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ 3% कम हुई है, पर खेती के लिहाज से बरसात ठीक नहीं हुई है मृत्युंजय जी। अच्छा, आप कह रहे हैं खेती के लिहाज से बरसात ठीक नहीं है, इसलिए बुआई नहीं हो पा रही है और इससे कहीं ना कहीं कीमतें बढ़ रही हैं। तो सर आपका अपना आकलन क्या है जो आप फंडामेंटल बता रहे हैं? ऐसे में क्या ग्वार सीड 5000 और ग्वारगम 8000 के ऊपर जा सकता है क्या अगले कुछ दिनों में? देखिए, संभावनाएं तो बन रही है मृत्युंजय जी, संभावनाएं तो बन रही है। बाकी ये तो टेक्निकल वालों का एक फंडा है कि ये भाव क्रॉस हो जाएगा तो ये भाव हो जाएगा। हमें ये लगता है कि जो फंडामेंटल अभी चल रहा है वही चलता रहा तो जरूर निश्चित रूप से बाजार बढ़ेगा। अच्छा, ठीक बात कह रहे हैं। मतलब फंडामेंटली आपको लगता है कि मार्केट तेज है। एक बात आप जरा और बताएं सर, राजस्थान बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ग्वार का और आपने कहा कि बारिश वहां पर कम हुई है,
तो अगर मान लीजिए चूंकि हमने कल मौसम विभाग के वैज्ञानिक से बात की थी और उनका मानना था कि अगस्त में ठीक ठाक बारिश होगी, अगर अगले 10-15 दिनों में अच्छी बारिश राजस्थान में हो जाती है, खास करके पश्चिमी राजस्थान में जो ग्वार का बेल्ट है, तब क्या कुछ कीमतों में गिरावट आएगी, तब क्या क्रॉप का कुछ फायदा होगा, या आपको लगता है कि जो डिले हो गया है उसकी रिकवरी मुश्किल है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 10-15 अगस्त तक इसकी बिजाई आराम से हो सकती है बरानी एरिया में। नहरी एरिया में अब इसकी बिजाई नहीं होगी। बरानी एरिया के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये आपका बीकानेर, ये जो जिले हैं, इसके अंदर यदि 15 अगस्त तक भी अच्छी बरसात हो जाए तो निश्चित रूप से ग्वार की बिजाई होगी। और यदि ग्वार की बिजाई होती है, अच्छी बरसात होती है, तो उसका असर तो आएगा। जी अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक का वक्त है, अगर तब तक अच्छी बारिश हो जाती है तो ग्वार की बुआई फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। बहुत शुक्रिया पुखराज चोपड़ा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ग्वार मार्केट का ताज़ा हाल है क्या। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और राजीव हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त हरियाणा से। पूछिए राजीव जी। सर निकल के बारे में जानना चाहता हूँ जी मैं। निकल के बारे में, ओके। क्या आउटलुक आप देख रहे हैं अमित जी निकल का अभी, क्योंकि चाइना में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में मेटल की डिमांड घटने की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। तो अब इस नए फंडामेंटल के बाद निकल पर आपका आउटलुक क्या है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार आपने बताया कि चाइना से जो फिलहाल टेंशन है, और हमने रिसेंटली जो ग्लोबल पीएमआई डेटा भी देखे हैं, खास करके यूएस से या चीन से, उसके बाद इन स्तरों पे जो बाइंग उभर के आ रही थी वो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, और कल से आज के बीच में ही हमने काफी अच्छा खासा एक करेक्शन देखा है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म बेसिस ये करेक्शन और गहरा सकता है। 1455 से 1450 तक के लेवल मैं अगस्त वायदा में आता हुआ देख रहा हूँ, और 1470 के करीब अगर मिलता है तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक बार बिकवाली का मौका बनेगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल है जिगर का, अहमदाबाद से हैं हमारे साथ। पूछिए जिगर जी। सर मुझे इंट्राडे में गोल्ड में बाय करूं या सेल करूं इंट्राडे के लिए, और कौन से भाव से करूं तो? बाय या सेल, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए राजीव जी, इंट्राडे के लिए जानना चाहते हैं कि गोल्ड खरीदें या बेचें, और भाव क्या होना चाहिए खरीदने का या बेचने का? मृत्युंजय जी, अभी हमें तो गोल्ड में इंट्राडे के लिए नरमी लगती है, और 47,700 तक का टारगेट लगता है नीचे में जाता हुआ। अभी 50 रुपये तो आई थिंक 1 मिनट में इसके भाव निकल भी गए हैं नीचे में। अगर 47,900 920 का रेट भी देखने को मिले तो वहाँ पर भी बिकवाली इनिशिएट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। 48,010 48,020 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, इस वक्त चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। पूछिए। सर मैं एक किसान हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब सोयाबीन के भाव इतने तेज है तो क्या ये हमारी जब क्रॉप आएगी खेत में से तब क्या फिर 5,000 6,000 के से नीचे आएंगे, क्या ऐसे रहेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, और हर किसान के मन में ये सवाल इस वक्त होगा कि जब अभी 10,000 के ऊपर चला गया सोयाबीन का भाव, क्या जब नई क्रॉप आएगी अक्टूबर के आसपास तब भी क्या यही भाव रहेगा क्या? ये बात बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल आपका जायज़ है। बताइए राजीव जी, क्या भरोसा आप देना चाहेंगे इनको कि जब नई क्रॉप आएगी उस वक्त ठीक ठाक भाव मिलेगा इनको? ऐसा तो नहीं कि फिर से 5,000 और 6,000 का भाव मतलब आ जाएगा? मृत्युंजय जी देखिए, सब कुछ डिपेंड करेगा क्रॉप कैसी आती है। अगर क्रॉप ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली दामों में दबाव तो देखने को मिलेगा, बट अभी तक अगर मैं तकनीकी तौर पे देखूं तो चार्ट ऐसा संकेत देता है कि बाजार का अराउंड 7700 और 8,000 का एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल रहेगा, जिसके नीचे बाजार अभी निकटतम समय में तो नहीं जाना चाहिए। अगर एक करेक्शन के उसमें अगर स्टार्ट, जैसे करेक्शन लग रहा है हमें बाजार में आता हुआ सोयाबीन के, तो एक करेक्शन 7,700 रुपये और 7,800 रुपये के आसपास रुक जाना चाहिए। ठीक है, आशीष हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए आशीष जी। 1492 में लिया था मैंने, और
स्टॉप 1455 पे लगा रखा है, क्या करना चाहिए? क्या क्या कौन सी कमोडिटी? सर निकल एमसीएक्स निकल पे पूछना। अच्छा 1455 में बाई किया है, ओके। अमित जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? देखिए क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट 1455 से 1450 के बीच है, तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट होने का पॉसिबिलिटी हाई है। मैं कहूंगा कि अगर ये पोजिशनल होल्ड कर सकते हैं तो 1440 पे अगर अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर पाए तो चांसेस है कि 1450 से एक रिबाउंड एटलीस्ट 1480 तक इनको देखने मिलेगा। और वहां पर ये एग्जिट हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर इनकी कैपेसिटी है रिवाइज करने की स्टॉप लॉस, तो 1440 पे रिवाइज करके 1480 तक वेट करें और वहां पर एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सुरेंद्र का, सुरेंद्र कौशिक का। पूछिए सुरेंद्र जी। हाँ जी नमस्कार जी। हेलो नमस्कार, पूछिए। नमस्कार जी। जी सुन रहा हूँ, पूछें। जी मैंने ये पूछना था जी, ये जो आप एमसीएक्स गोल्ड का रेट दिखाते हैं और जब हम ये कौन सा होता है, कौन सा 22 हॉलमार्क का 22 कैरेट खरीदते हैं तो वो एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा लगा देते हैं ज्वेलर्स, क्या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जी? देखिए 10% तो कर पता नहीं कैसे लगाते हैं, लेकिन हाँ उसमें जीएसटी का पार्ट जुड़ता, 3% जीएसटी जुड़ता होगा और फिर प्योरिटी के हिसाब से भाव ऊपर नीचे होता है। इसको थोड़ा और जरा बताएं अमित जी डिटेल में। एमसीएक्स का भाव प्लस जीएसटी प्लस जो मार्केट में प्राइस दिखता है उसमें क्या किस तरह से अंतर होता है? जी डेफिनेटली। देखिए जो यहाँ पर है वो 995 क्वालिटी है जिसे स्टैंडर्ड गोल्ड कहा जाता है। अगर यही 24 कैरेट गोल्ड खरीदा जा रहा है तो डेफिनेटली वो एक प्रीमियम पे मिलेगा। सेकेंडली जिस पर अगर आपने बताया कि 3% जीएसटी होता है उसमें, तो वो तो लाजमी है कि लगेगा। तो हो सकता है कि क्योंकि क्वालिटी अगर बेहतर है और जीएसटी लग रहा है तो 6 से 7% का भी फर्क पड़ सकता है अल्टीमेटली जो ये सोना खरीद रहे हैं। हाँ लेकिन अगर इससे इंफीरियर क्वालिटी है, 18 कैरेट है या 20 कैरेट है, तो डेफिनेटली वो प्रीमियम पे नहीं बिकना चाहिए। तो हो सकता है कि वो रेट जो है वो ज्वेलर पर्टिकुलरली ज्यादा लगा रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए कि कैसे आपको भाव कोट किया जा रहा है। आप सवाल भी पूछिए कि क्यों आपसे इतना ज़्यादा भाव लिया जा रहा है। चलिए रमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। पूछिए रमेश जी। सर मैंने 6 लोट ले रखे हैं ग्वारगम के 6950 रुपए में, कहाँ तक जा सकता है? 6950 में आपने 6 लॉट ग्वारगम के लिए हैं, ठीक है। बताइए राजीव जी, ठीक ट्रेड है इनका, होल्ड करना चाहिए, किस टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी मैं बताता हूँ। मृत्युंजय जी ग्वारगम में देखिए यहाँ से जो ट्रेंड बना है ये और तेजी दिखा रहा है, संकेत दिखा रहा है। इनको जो स्टॉप लॉस रखना है मृत्युंजय जी अपने लेवाली के रेट का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ऊपर में मृत्युंजय जी मुझे लगता है ये रैली जो कंटिन्यू करनी चाहिए 7700 से लेके और 7950 तक ये रैली कंटिन्यू करनी चाहिए। 1-2 दिन का हल्का फुल्का इसमें रेस्ट पीरियड आ सकता है जिसमें कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 6950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 7700 और 7950 दो टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सचिन का, नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सचिन जी। गुड इवनिंग मिस्टर जी, कॉटन ऑयल केक पर सवाल था सर। हेलो, कॉटन ऑयल केक का आउटलुक जानना था मुझे सितंबर और अक्टूबर, इसमें अगस्त सितंबर का ऑयल केक का कपास खली का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। बताइए राजीव जी, क्या प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं कपास खली का? मृत्युंजय जी आउटलुक कपास खली का भी बुलिश है और हमें लगता है कि अगर थोड़ा करेक्शन आए इसमें अराउंड 3060 3050 के आसपास दाम आए तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसमें मृत्युंजय जी मेंटेन करना है अराउंड 3000 का। और ऊपर में मृत्युंजय जी मुझे लगता है एक बार बाजार फिर से 3120 तो पहला लेवल हमें लगता है जो टेस्ट कर सकता है बाजार वापस, और उसके बाद फिर 3160 का लेवल। ठीक है, मयंक हैं हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए मयंक जी। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी।
पहले तो मैं आपके एक्सपर्ट्स सुगंधा सचदेवा जी, वंदना भारती जी, सुरेंद्र मेहता जी, इन तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें बहुत ही गोल्ड सिल्वर पर अच्छी गाइडेंस देते हैं। मैं एक चीज पूरे चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिजिकल गोल्ड सिल्वर में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन तीनों एक्सपर्ट्स को फॉलो करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकता है सर। सर मेरा सवाल सिल्वर पे है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपका। हाँ सर, मुझे सिल्वर पे पूछना है कि सिल्वर में 1 से 2 मिनट में मुझे पोजिशनल टारगेट क्या देखने को मिल सकता है? पोजिशनल टारगेट चांदी का आप जानना चाहते हैं। बताइए अमित जी, क्या टारगेट आप देंगे पोजिशनली चांदी पर? जी देखिए, अगर बड़ा टाइम फ्रेम देखा जाए, वीकली या मंथली चार्ट देखे जाए, तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न जिसे हम एक ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल टेक्निकली कहते हैं, वो फॉर्म हो रहा है। उसका निचला स्तर जो है $23.7 के आसपास है, जो पैरिटी के हिसाब से 65,000 से 66,000 के बीच आता है। और रिसेंटली हमने 65,800 से काफी एक बढ़िया रिकवरी भी आते हुए देखी है। तो जब तक ये लेवल डेली या वीकली क्लोजिंग बेसिस होल्ड कर पा रहा है, मुझे लगता है जो इमीडिएट टारगेट होगा वो करीबन $27 का होगा, यानी जो 70,500 से मैच करेगा। और उसके बाद करीबन $28.5 जो हमें रिसेंटली 1.5 से 2 महीना पहले जो लेवल दिखे थे, यानी 72,000 के, कम से कम उतने टारगेट हम लगभग अगले 1.5 से 2 महीने में देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो 72,000 का एक व्यू लेके चला जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर लेड में बिकवाली की एडवाइस होगी अराउंड 178, स्टॉप लॉस 179.50, टारगेट 176। आपकी कॉल अमित जी। जी देखिए, जिंक टॉप पिक है, हालांकि ऑलरेडी फिसल चुके हैं दाम, लेकिन मुझे लगता है 245 से 45.50 के बीच बिकवाली कर सकते हैं। डाउन साइड में 243 फर्स्ट लेवल होगा और उसके बाद 242.20 का सेकंड टारगेट हो सकता है। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह होगी, थोड़े लेवल चेंज करने पड़ेंगे, बाजार थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया है। एंट्री करनी है मृत्युंजय जी सेलिंग की 294 पर, स्टॉप लॉस रखना है 297 का, और नीचे में मृत्युंजय जी टारगेट मुझे जो पॉसिबल अचीवेबल लगते हैं वो 288 के लगते हैं, तो थोड़ा सा लेवल्स को चेंज कर रहा हूँ। 294 एंट्री, चलिए 297 का स्टॉप लॉस, 288 का टारगेट। राइट, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, अमित जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके कमोडिटी में बनेंगे।